तो यहाँ कार्डो सोचता है मैश ने मेरी तलवार के वार को अपने सिर से रोकने की कोशिश की। ये तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। अब तक हमने देखा फिन गलती से लिu यांग के साथ टकरा जाता है और लिu यांग उससे उसका क्रिस्टल मांगता है और फिन मैश के बारे में सोच के उसे उस क्रिस्टल को देने से मना कर देता है। तब लिu यांग उसे बहुत बुरी तरह मारता है, पर हम देखते हैं फिन फिर भी हार नहीं मानता। तब फिन को बचाने मैश वहाँ आ जाता है और अपनी पूरी ताकत से लिu यांग पर हमला करने लगता है और उसके स्टैचू को तोड़कर आखिर में उसे हरा देता है। और अब आगे तो यहाँ हम देखते हैं मैक्रोन से लड़ने दो स्टूडेंट्स वहाँ आ जाते हैं। तब मैक्रोन कहता है मैं तुम्हारे पास से तुम्हारी पावर्स का एहसास कर सकता हूँ और मेरा म्यूजिक मुझे ये बताता है कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। जितनी पिच हाई होगी उतना ज्यादा तुम स्ट्रॉन्ग होगे, पर तुम दोनों नीचे से सेकंड पोजीशन पर हो, तो इसलिए हार मान लो और अपने क्रिस्टल को यहाँ छोड़कर वापस चले जाओ। तब वो दोनों कहते हैं हम दो हैं और तुम सिर्फ एक, इसलिए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तब वो दोनों अपनी अपनी स्पेल को एक्टिवेट कर लेते हैं। तब एक स्टूडेंट सोचता है मैं जानता हूँ कि मैक्रोन एक डिवाइन विजनरी जितना पावरफुल पर्सन है, पर हम दोनों ने भी यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 गोल्ड कॉइंस इकट्ठे किए हैं, तो इसलिए हम भी ताकतवर हैं। और तब हम देखते हैं मैक्रोन अपनी एक छोटी सी स्पेल से उन दोनों के मैजिक को काट देता है और तब वो दोनों मैक्रोन के मैजिक को रोकने के लिए अपने सामने एक शील्ड बना लेते हैं। और हम देखते हैं उसका मैजिक इतना पावरफुल होता है कि वो उनके डिफेंस को तोड़ते हुए उन दोनों को दूर फेंक देता है। तब मैक्रोन उनके क्रिस्टल को तोड़ते हुए कहता है मेरी ताकत तुम दोनों से बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है अब तुम दोनों को समझ आ चुका है। तभी वहाँ अनाउंसमेंट गर्ल कहती है एक टीम बाहर निकल चुकी है, तो इसलिए ये एग्जाम यहीं खत्म होता है। तब डॉट कहता है मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, आखिरकार ये इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। और तब हम देखते हैं मैश और डॉट एग्जाम पास होने की खुशी में नाचने लगते हैं। तब डॉट कहता है तो चलिए MVP मैश बताइए ये क्वालिफिकेशन राउंड कैसा था। मुझे क्रीम पफ खाने हैं। ये इसका जवाब नहीं हुआ। और तब अचानक से वहाँ पर शांति हो जाती है। तब हेडमास्टर कहते हैं मैश अब तुम्हारा सबसे मुश्किल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तब एक स्टूडेंट कहता है अब वक्त आ गया है कि हम उस पर्सन की ताकत देखेंगे जिसने रायन को भी लड़ाई में मुश्किल में डाल दिया था और उसका नाम है मैक्रोन। तब मैक्रोन कहता है तो आखिरकार हम दोनों आमने सामने आ ही गए मैश, तो चलो फिर अब नेक्स्ट एग्जाम में मिलते हैं। तब मैश को महसूस होता है कि उसके मसल्स उसे ध्यान रखने के लिए कह रहे होते हैं। तब यहाँ कार्डो हेडमास्टर से कहता है मैक्रोन से लड़ने में मैश को बहुत दिक्कत आने वाली है। रायन एम्स पिछली बार डिवाइन विजनरी इसलिए बन पाया था क्योंकि मैक्रोन में एग्जाम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, पर इस बार मैच के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। मैजिक टैलेंट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड के तौर पर मैं हर साल कैंडिडेट्स को बड़े ध्यान से एग्जामिन करता हूँ और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैक्रोन के अंदर डिवाइन विजनरी बनने के सारे गुण हैं। मैंने खुद मैक्रोन का वो वाला टूर्नामेंट देखा था जिसमें उसने तबाही मचाई थी और उसकी पावर सच में कमाल की थी। तो हेडमास्टर कहते हैं तुमने सही कहा। तब कार्डो को हंसी आ जाती है और वो कहता है मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे लगा कि आप ये कहेंगे कि ये सब कुछ सिर्फ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होगा। मैं देख सकता हूँ कि आपको मैश पर पूरा विश्वास है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका रीजन क्या है। और सोचता है मैक्रोन के आगे मैश की ताकत कुछ भी नहीं है। इन दोनों की ताकत में सच में जमीन आसमान का फर्क है। तब यहाँ रुसेल सोचता है उस मैश ने क्वालिफिकेशन राउंड में मेरी बहुत बेइज्जती की है, तो इसलिए मैं इस चीज को पक्का करूंगा कि वो इस राउंड में हार जाए। और कहता है मैक्रोन मैंने सुना है कि मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता, तो क्या आप हम मैजिक यूजर्स के बिहाफ पर उसे हराएंगे। तो मैक्रोन उसे अपने मैजिक से दूर फेंक देता है और कहता है ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरा मजाक खराब हो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये बात तुम पर भी अप्लाई होती है मेडल। तब मेडल कहता है अगर मेरा काम हो जाएगा तो मैं चुप रहूंगा। तब रुसेल सोचता है मैक्रोन तो सच में बहुत कमाल का है, ये तो डिवाइन विजनरी के सामने भी बिल्कुल ही डर रहा है। तब यहाँ मैश कहता है क्या आप जानते हैं कि मैंने इतनी सारी ट्रेनिंग क्यों की है। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब मेरे फादर ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा। पहले तो ये मुझे बहुत भारी लगता था जिस वजह से मैं थक जाता था और मैं इससे बहुत ज्यादा नफरत करता था, और धीरे धीरे मुझे इसमें मजा आने लगा जिससे मैं और ज्यादा वेट्स उठाता गया। और अब मैं अपने सिर को गर्व से ऊंचा करके कह सकता हूँ कि डंबल ही एक ऐसा कारण है जिस वजह से मैं वेट्स के साथ अपने आप को ट्रेन करता हूँ। क्या आपको पता है कि इंसानों को बाजुएं क्यों दी जाती है? ताकि वो डंबल्स उठा सके, और उन्हें लेग्स भी इसलिए दी जाती है ताकि वो डेडलिफ्ट कर सके। तो फिन कहता है आखिर ये क्या कह रहा है, किसी ने इसे कुछ नहीं कहा था। तो यहाँ लेमन भी मैश की तरह स्टार्ट हो जाती है और कहती है क्या आपको पता है कि मैं इमोशनल बर्डन क्यों बनती जा रही हूँ? ये इसलिए है क्योंकि मैं मैश के मूव्स के कारण कभी खुश हो जाती हूँ और कभी दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं इससे बहुत
बहुत प्यार करती हूँ। तब डॉट कहता है तो क्या इसका मतलब मैं तुम्हारा पार्टनर कभी नहीं बन सकता? तब लेमन मना कर देती है शायद ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। और तब हम देखते हैं लेमन उसे फिर से मना कर देती है जिससे वो रोने लग जाता है। और यहाँ मैश प्रोटीन शेक पीना स्टार्ट कर देता है और कहता है हमें टाइम टाइम पर मसल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहना चाहिए क्योंकि ये इनके लिए अच्छी ट्रेनिंग है। तब कार्डो कहता है ये तो बहुत अच्छी सीख है, मैं इसे याद रखूंगा। तुम तो वही डिवाइन विजनरी हो ना जो कि मुझे उस दिन मिले थे। तब फिन कहता है आखिरकार एक डिवाइन विजनरी यहाँ क्या कर रहा है? तब कार्डो कहता है मुझे तुममें इंटरेस्ट आ गया है, क्या तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाहोगे? तब मैश कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे अभी रेस्ट करनी है। मैं मैजिक टैलेंट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हूँ और जो भी मैजिक ब्यूरो में आता है उनका ज्वाइनिंग का निर्णय मैं लेता हूँ, जिसका मतलब ये है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं आई तो तुम डिवाइन विजनरी कभी नहीं बन पाओगे और अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैं गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। तो चलो फिर तुम्हें एक तोहफा दिया जाए, तो अगर तुम मुझे इस गेम में हरा देते हो तो मैं तुम्हें एग्जाम पास करने की परमिशन दे दूंगा। तो फिर अब हम क्या खेलने वाले हैं? ये एक सिंपल गेम है जिसका नाम है यू लुक यू लूज। तब मैश उस गेम को खेलने के लिए मान जाता है। तब कार्डो मैश के आसपास एक सर्कल बना देता है और कहता है इस गेम में कुछ चेंजेस है, जैसे कि इसमें रॉक पेपर सीजर नहीं होगा और मैं अपनी फिंगर को पहले पॉइंट करूंगा जिसके बाद मैं 3 तक गिनूंगा और अगर तुम तब तक इस सर्कल में रह पाए और तुमने उस जगह पर फेस ना किया हुआ जहाँ पर मैंने पॉइंट किया था तो तुम जीत जाओगे। तब फिन सोचता है ये रूल सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैच बड़ी आसानी से जीत जाएगा और इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है। तब कार्डो कहता है हम 3 राउंड खेलेंगे और अगर तुम 3 राउंड जीत पाए तो मैं तुम्हें एग्जाम में पास होने दूंगा। और तब हम देखते हैं कार्डो अपनी उंगली को ऊपर पॉइंट करता है और मैश नीचे की तरफ देखने लगता है। तभी हम देखते हैं नीचे की तरफ से मैश की तरफ एक अटैक आने लगता है ताकि वो ऊपर देख सके। और हम देखते हैं मैश अपनी पूरी बॉडी को टेढ़ी कर लेता है जिस वजह से वो उस राउंड को जीत जाता है। और तब कार्डो 2 अलग अलग जगहों पर अपनी उंगली पॉइंट करता है और मैश पर 2 तरफ से अटैक कर देता है और मैश उन दोनों अटैक पर मुक्का मार के खुद नीचे देखना स्टार्ट कर देता है जिस वजह से वो सेकंड राउंड जीत जाता है। तब कार्डो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने सिर्फ अपने हाथों से ही मेरे अटैक्स को रोक दिया, ये तो सच में बहुत कमाल का है। और तब वो अपनी तलवार निकाल लेता है जिसमें से ब्लैक कलर की फ्लेम्स निकल रही होती है। तब कार्डो कहता है ये ब्लैक फ्लेम्स अगर किसी को टच कर लेंगी तो ये उसे पूरा जलाकर ही बुझेंगी, जिसका मतलब है तुम पिछली बार की तरह इसे टच नहीं कर सकते। तब फिन कहता है मैश इसे यही रोक दो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तब मैश भी रुकने के लिए कहता है। तब कार्डो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी ये आखिरी राउंड है और वो 3 डायरेक्शन में अपनी उंगलियां पॉइंट करता है और हम देखते हैं मैश के पास सिर्फ नीचे देखने का ही ऑप्शन बच जाता है और तब कार्डो उस पर अपनी तलवार से हमला करने लगता है। और हम देखते हैं मैश नीचे देखते हुए और उस सर्कल के अंदर रहते हुए उसकी तलवार के हमलों से बच रहा होता है। तभी कार्डो नीचे से मैश पर हमला कर देता है और मैश अपने पैरों को उस सर्कल के अंदर गाड़ कर उस पूरे सर्कल को लेकर जमीन से कूद जाता है जिस वजह से वो नीचे देखते हुए उस तलवार से बच जाता है। और तभी हम देखते हैं एक उल्लू आकर उसका क्रीम पफ उड़ाकर ले जाता है जिस वजह से मैश राइट तरफ देखता है और कहता है इसका मतलब मैं हार गया हूँ। तब कार्डो कहता है हम इसे नहीं गिनेंगे, जिसका मतलब ये चैलेंज ड्रॉ हुआ। तो क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? जैसा तुम कहो। पर ध्यान रखो क्योंकि जिस लेवल पर तुम हो उससे तुम्हें मैक्रोन के साथ लड़ने में बहुत मुश्किल होने वाली है। और वहाँ से चला जाता है। तब फिन कहता है क्या हुआ मैश? तब मैश कहता है अगर ये हमला करते टाइम थोड़ा हिचकिचाया ना होता तो मैं सच में खतरे में आ जाता और वैसे भी इसने मुझ पर कोई स्पेल से हमला नहीं किया। तो यहाँ कार्डो सोचता है मैश ने मेरी तलवार के वार को अपने सिर से रोकने की कोशिश की, ये तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। पर इसके पास ऐसा क्या रीजन है कि ये डिवाइन विजनरी बनने के लिए मर भी सकता है? और अगर ये हमारी तरफ हुआ तो इसमें सच में बहुत मजा आने वाला है। तो चलो मैश जल्दी से हमारे लेवल तक पहुँच जाओ। और तब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट गर्ल कहती है डिवाइन विजनरी एग्जाम का फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है जो कि एक 1-on-1 बैटल है जिसमें बस एक सिंपल सा रूल है कि आप तब जीतोगे जब आपका अपोनेंट या तो हार मान ले या फिर बेहोश हो जाए। तो चलिए अपना फर्स्ट मैच को स्टार्ट किया जाए जिसमें एक तरफ है 7 गोल्ड कॉइन्स इकट्ठे करने वाला मैश बर्न डेड और उसका ओपोनेंट है 5 गोल्ड कॉइन्स इकट्ठा करने वाला मार्गरेट मैक्रोन। और ये सुनते ही ऑडियंस में जोश भर जाता है। तब फिन सोचता है तो चलो मैश अपने और अपने फादर के फ्यूचर के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। तभी यहाँ हेडमास्टर सोचते हैं ईस्टर्न एकेडमी की इतनी लंबी हिस्ट्री होने के बावजूद भी मैक्रोन जैसा टैलेंट बहुत ज्यादा रेयर है, जिसका मतलब ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रुकावट है मैश। तब यहाँ मैक्रोन कहता है मुझे माफ करना और अब तुम इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो चलो अब मुझे यहाँ पर एंटरटेन करो, तुम बस सपने देखते रहो। और तब हम देखते हैं जैसे
जैसे ही उस मैच के स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट होने लगती है, मैश खाने के लिए उनसे ब्रेक मांगता है और मैक्रोन भी अपना खाना निकाल लेता है। और जब हम देखते हैं मैक्रोन अपने खाने को लेकर पागल होने लगता है और मैश उसकी आंखों को देखकर कहता है, ये तो सच में बहुत खतरनाक अपोनेंट है। तब यहाँ डॉट सोचता है, मेरे एनालिसिस के हिसाब से लोग जितने ज्यादा पागल होते हैं वो उतने ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिसका मतलब ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तब कार्डो कहता है, मैडल ने मैक्रोन को इसलिए चुना है क्योंकि ये पागल है, तो इसलिए वो इस टूर्नामेंट के बीच में कुछ नहीं करेगा क्योंकि इससे मैक्रोन की एबिलिटीज पर भरोसा है और वो जानता है कि मैक्रोन मैश को हरा देगा। और तब मैक्रोन अपनी छड़ी को निकाल लेता है और सभी लोग उसकी मैजिकल पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ फिर बीमार पड़ने लग जाता है। तब लेंस कहता है, ये इसकी मैजिकल पावर की वजह से है क्योंकि इसकी मैजिकल पावर एक डिवाइन विशनरी जितनी है, तो इसलिए मैश जरा अपना ध्यान रखना। और तब मैश मैक्रोन की तरह बढ़ने लगता है। तब मैक्रोन एक मामूली सी स्पेल से मैश पर हमला कर देता है। तब डॉट कहता है, इस स्पेल को तो मैश बड़ी आसानी से रोक लेगा। और हम देखते हैं मैश उसके हमले की वजह से पीछे की तरफ जा रहा होता है और पीछे वाली दीवार के साथ टकरा जाता है। और तभी हम देखते हैं वो पीछे से आकर मैक्रोन को पकड़ लेता है और उसे हवा में ले जाकर उल्टा करके नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। तब डॉट कहता है, आखिरकार मैश पिछले अटैक से कैसे बचा? तब फिन कहता है, जब मैश को पता चला कि वो उसके मैजिक को वापस नहीं भेज सकता तो वो और ज्यादा तेजी से पीछे हटने लगा ताकि वो उस दीवार से हिट करने से पहले ही अपने आप को बचा ले। और तब हम देखते हैं मैश के अटैक से मैक्रोन पर कोई असर नहीं हुआ होता। तब मैक्रोन कहता है, ये तो अभी शुरुआत है और लगता है अब इसमें और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड